राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत में बेरोजगारी की समस्या और चीन में भरपूर रोजगार होने की बात कहकर अपने विरोधियों को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका के टेक्सास में भारत के खिलाफ और चीन के समर्थन में की गई टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी ने भारत के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है, इसलिए वह बेरोजगारी का सामना नहीं कर रहा, जबकि भारत और अमेरिका समेत पश्चिमी देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। राहुल गांधी ने ये टिप्पणी रविवार को डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में कौशल की कोई कमी नहीं है और अगर देश उत्पादन के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दे तो वह चीन से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। उनके इस बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने तंज कसा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोई निराश व्यक्ति ही विदेश में भारत को इस तरह से बदनाम कर सकता है। अब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। वह विदेश में बैठकर अपने ही देश की आलोचना कर रहे हैं। यह कोई देशभक्त तो नहीं कर सकता। चुनाव में लगातार हार की हताशा वह विदेश में निकाल रहे हैं। नेता विपक्ष होने के नाते उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब अटल जी ने विपक्ष के नेता के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तो निकाली लेकिन देश से नहीं जुड़ सके। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती। देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका। मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नेता नहीं है और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। उत्तर प्रदेश में डुमरियागंज से बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आलोचना कर रहे हैं। आप यहाँ पार्लियामेंट में तो आप कितना विरोध करिए, आलोचना करिए, देश के अंदर करिए, लेकिन देश के बाहर तो भारत की इमेज को मत गिराइए। जब भारत एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, आखिर कोई कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? 10 साल पहले अगर भारत की इकोनॉमी टॉप 5 फ्रेजाइल में गिनती होती थी और आज हम उस 10वें पायदान से दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंच गए हैं। 2027 तक ये संकल्प है कि हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी होंगे, 2047 तक नंबर 1 पे होंगे। तो एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन उनको तो एक रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के साथ कहना चाहिए कि हम देश की इकोनॉमी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो योगदान होगा उसमें हम भी योगदान करेंगे, लेकिन ओनली फॉर अपोजिशन, for sake of opposition, he is criticizing even outside the country also inside. I think it's shameful. साथ ही कहा कि वह जितनी चाहे भारत की आलोचना कर ले, लेकिन सच्चाई यह है कि 10 साल पहले भारत की दुनिया की शीर्ष 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिनती थी, लेकिन आज दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में एक है और 2027 तक शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर अग्रसर है। इसलिए वह इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।